क्या कर दिया तुमने बिंदिया? पायल 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 ये क्या हो गया पायल? अरे कोई डॉक्टर को फोन करो जल्दी से। कुछ नहीं होगा पायल। पायल ये नकली चाकू है पल्लू। थैंक गॉड। हमें तो लगा कि नहीं कृष्णा जी, आप और पल्लू दोनों जानते हैं कि हम किसी को मारना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। इसलिए तो पल्लू ने हमारे हाथ में चाकू थमा दिया, है ना पल्लू? पर ये तो नकली निकला। पल्लू की हर बात, हर दावे की तरह एकदम नकली। हर बार हमारे सच को झूठ माना गया है अम्मा, और पल्लू के झूठ को सच। हम ही पल्लू का पर्दाफाश करना चाहते, कृष्णा जी की आंखें खोलना चाहते, पर अम्मा हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रास्ता नहीं दिख रहा तो बना लेना बहुरिया। ये रास्ता बनाने में हम तेरी मदद करेंगे। अम्मा आप? हाँ बहुरिया। बहुरिया, किसना हमारे बल्लू का खून है। भले ही वो गलत हो सकता है लेकिन गंदा नहीं हो सकता। और बहुरिया, हमने एक बात ध्यान से सुन लेना, जो गलती हमने की थी वो तुम मत दोहराना। सुहाग की इस कहानी में ही सुहागन नहीं बल्कि सौतन जाएगी आगरा की अस्पताल में। तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर चाकू चलाने की? मारना चाहती थी हमें, जान लेना चाहती थी हमारे। बोल। अरे बस कर, और कितना नाटक करेगी तू? थकती नहीं है ढोंगबाजी कर करके? पिंडी! चिल्ला मत और ध्यान से सुन। अगर जान लेनी होती तो नकली नहीं असली चाकू चलाते, जैसे तूने गोली चलवाई थी। हमने कोई गोली वोली नहीं चलवाई, और तूने ये सब जानबूझकर पूरे होशो हवास में मारा ना हमें। ये स्ट्रेंज बात है ना, जहाँ नकली वेपन होना चाहिए वहाँ असली है, और जहाँ असली होना चाहिए वहाँ नकली है। और तुम जी बताओगी जरा हमें, ये क्या तमाशा हो रहा है हमारे घर में? माँ जी वो मम्मी क्या हो रहा है वो छोड़, और क्या होने वाला है वो सुन। किसी भी परिवार या समाज से ऊपर होता है इस देश का कानून, और जिस दिन इस देश का कानून हमें इंसाफ दिलाएगा ना, उस दिन कोई नहीं इस बिंदिया को इस घर में रोक पाएगा, और ना ही कोई हमें और पायल को मिलने से रोक पाएगा। चलो पायल। हमारी बिंदिया का साथ देखने के लिए धन्यवाद दुर्गा जी। समधी समधन हाथ थोड़ी जोड़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। अरे बाप रे बाप, मिलाप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेला में बिछड़ी हुई दोनों बहनें। मम्मी जी, इसे कहते हैं बचपन की भूले बुढ़ापे में मिले। इसका मतलब उनको चिरैया वापस नहीं जाना पड़ेगा। हमें मतलब तुम यहाँ किसके लिए रुकोगी? यहाँ सिर्फ बिंदिया भाभी रुक सकती है क्योंकि वो क्रिश की वाइफ है,
हम भी यहाँ किसी की वाइफ बन जाएंगे अगर आपकी मर्जी होगी तो। तुमने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? कभी तो सुन लीजिए ना। दादी अपना ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो बेटा, इन लोगों को चिरैया छोड़ा हो जाओ। जी मामा जी। बिंदिया बेटा, अम्मा का साथ मिला है, 1 और 1 11 करके दिखाना और पायलिया को सबक सिखाना और अपना ध्यान रखना। तुम भी। इस बिंदी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। थक गए हम ये लड़ाई लड़ते लड़ते, थक गए हैं। और अब तो उस बिंदिया को एक नया सपोर्टर भी मिल गया है, अम्मा। लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। और वो खूंखार बुढ़िया बिंदिया का साथ दे रही है ना, उसको तो हम टिकवा दबा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। पायल, 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 अरे यार कब से हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हो कि अकेले में बड़बड़ाए जा रही हो। कृष्ण, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उस बिंदी ने हमको चाकू कैसे मार दिया, कैसे मार दिया उस बिंदी ने चाकू हमको। थैंक गॉड वो चाकू नकली था, अगर असली होता तो हम तो मर जाते। कृष्ण कम ऑन पायल, बिंदिया को पता था कि वो चाकू नकली है। अगर असली चाकू होता तो वो तुम पर अटैक ही नहीं करती। पर उसको कैसे पता था कि वो चाकू नकली है? रिलैक्स पायल, ट्रस्ट मी पायल, बिंदिया जानबूझ करके किसी को मार ही नहीं सकती। ट्रस्ट मी। छोड़ेंगे नहीं हम उसको, नहीं छोड़ेंगे हम उसको। थैंक यू रोज, तूने हमारी बहुत मदद की। हम तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे दा, पगली रुलाएगी क्या? वैसे भी इतनी इज्जत रास नहीं आती हमको। मजाक मत कर, हम सच में कह रहे हैं तुझसे। तूने एक बहन होने का फर्ज निभाया है। एक बार नहीं, बहुत बार तू हमारे साथ खड़ी रही है, फिर तुझे थैंक यू काहे नहीं कहे? अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना, बाय। बहुरिया, हमारी ये बात ध्यान से सुन। अब देखिए अम्मा, हम क्या करते हैं। हाँ सुन रोज, वो जो नकली चाकू तुझे मिला था ना, उसे जल्दी से जाकर खाने की टेबल पर जो फलों की टोकरी है ना, उसमें रख दे। अम्मा, जिस घर में बहू का कोंचा खोलने वाला कोई ना हो, दुर्भाग्य तो उस घर में दस्तक देगा ही ना। नहीं अम्मा, दस्तक तो शैतान दे रहा है इस घर में, जिससे हमें अपने घर को आजाद करना है।
तो फिर चल, हम जोरों शोरों से अपनी आजादी की लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस पिंदे की बच्ची की वजह से पूरी रात हमें नींद नहीं आई। ना चैन से सोने देती और ना ही चैन से जीने। परेशान करके रख दिया हमें। सपना दीदी, सपना दीदी, आए भाभी। जी भाभी। आप इसमें 12 जोड़ी कपड़े हैं, ये आप धोबी को दे दीजिएगा। कहाँ हुआ अम्मा? चल 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 चल। कोई सवाल नहीं, हम जैसा कहते हैं वैसी बस करती जाना। हाँ, बहुरिया, रात भर सोए नहीं हम। फिर हम जी की वो चक्कू असली होता तो। काश असली होता अम्मा, पर आपको तो पता है ना, हम तो एक चींटी भी नहीं मार सकते। पर पल्लू जैसी घटिया और गिरी हुई लड़की को मारकर हमको कोई भी पछतावा नहीं होता। ये बात तू एकदम सही बोली देख। अरे गंदगी को तो साफ कर ही देना चाहिए। समेट के रखेंगे ना तो बीमारी फैलेगी ना। जितना हमने सोचा था, ये बिंदी तो उसे कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। हमें मारने की प्लानिंग कर रही है। और ये खूंखार बुढ़िया, ये तो पहले से हमारे खून की प्यासी थी, हमें गंदगी बुला रही है। हाँ माँ, पल्लू तो वो गंदगी जो कृष्णा जी जैसे अच्छे इंसान को सही सोचने का मौका ही नहीं देती। जिस घर में रहती है उसी घर की सुख और शांति को बर्बाद कर बैठी है। हम तो कहते हैं ऐसी औरत को सीधा नरक का रास्ता दिखा देना चाहिए। बहुरिया, तू हमारी सारी बातें मानती है ना? मानती है ना? हाँ माँ। तो ये बात भी ध्यान से सुन। देख, पायल को तो रास्ते से हटना ही है, लेकिन पहले है ना उसे मारने की एक तगड़ी सी योजना बनाना, ताकि हम उसे रास्ते से हटा भी दे तो तुम पर कोई आँच ना आए। हमारे मर्डर की प्लानिंग हमारी आंखों के सामने चल रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुरिया, हमरी वाली गलती तुम मत करना। मतलब ही कि वो पायल को मारने के लिए हथियार का कोई इस्तेमाल मत करना। पर अम्मा, बिना हथियार के मारेंगे कैसे? अरे बहुत सारे तरीके हैं। चलो चलो। हाँ, सुन, हम तुमको पायल को मारने के ऐसे तरीके बताएंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चल चलते। क्रिश उठो, क्रिश उठो, क्रिश उठो ना। पायल अभी रहने दो यार, वो ठीक से सोने का मौका ही नहीं मिलता। क्रिश उठो, जल्दी उठो प्लीज। क्या है पायल? कृष्ण जल्दी चलो, हमें ना तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना? तुम चलो, तुम अपनी आंखों से देख लेना, जल्दी चलो। क्या देखना है? यही कि अम्मा कैसे बिंदी को पट्टी पढ़ा रही है और कैसे अम्मा ना बिंदिया को नए नए तरीके सिखा रही है हमारा मर्डर करने के लिए। तुम चलो और देखो, जल्दी चलो। क्या बकवास कर रही है तुम? अच्छा, हम बकवास करें तो ठीक है, तुम देख लेना। हम बकवास करें, हम सच बोल रहे हैं। तुम चलो पहले हमारे साथ।
जल्दी चलो प्लीज। अरे चप्पल तो जल्दी। औरिया, तू भी कितनी भोली है। अरे इस दवा से तो कीड़े भी ना मरे, मुश्तंडी कहाँ से मरेगी। देख, तुझे ऐसी दवाई बनानी है जो जहर भी ना लगे और दवा भी ना लगे। बस एक बार खाते ही मुश्तंडिया चारों खाने चित, समझे। अब हो गया यकीन तुम्हें, बोला था ना हमने। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? और बिंदिया, तुम किसे मारने की प्लानिंग कर रही हो यहां बैठकर? सुनाई नहीं दिया? हमने कहा जवाब दो बिंदिया। अब क्या बताएं कृष्णा जी, इतने अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं हम, पर मोटे मोटे चूहा चुहिया आकर अलट पलट चलट करके इन पौधों को खा जाते हैं। इसलिए बस अम्मा हमें मारने का तरीका बता रही थी। लेकिन अम्मा, आप तो किसी मुश्तंडी की बात कर रही थी। अरे चूहिया को मुश्तंडी और चूहे को मुश्तंडे कहते हैं। तू भी ना किसना। पायल, तुम भी ना बहुत शक्की होती जा रही हो यार आजकल। झूठ, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये इन दोनों की प्लानिंग है। ये दोनों ना हमें ना रास्ते का कांटा समझते हैं, इसलिए हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। कृष्ण, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। अरे हम तो फूल लगाने की बात कर रहे हैं और ये कांटे की बात करती है। कहाँ हो गया है तुझे बिटिया? पायल प्लीज स्टॉप इट यार। सॉरी अम्मा। कृष्ण, देख, अब समय आ गया है हमरे प्लान नंबर 2 का। मारेगी? आप, अरे नहीं नहीं अम्मा, ये हमको कृष्णा जी सिखाए थे। अपनी मुट्ठी बांधिए और अब ऐसे कीजिए। अच्छा ऐसे? हाँ, हाँ। इस घर के नौकर ना एकदम निकम्मे हो गए हैं, बेवजह सैलरी ले रहे हैं। अभी पानी भी हमें भरना पड़ेगा। OMG, अम्मा बिंदिया को इतना बड़ा सेट दे रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। देख तो हम तेरे लिए कहा लाए हैं। ईका है अम्मा। ऊंचा, उठ उठ उठ, दिखाते हैं। थोड़ी दूर दूर हट जा। बहुत जहरीला सांप है, बस एक बार डसेगा और पायल की कहानी खत्म। सांप?